ये क्या दीदी, उनके साथ इतने प्यार से बात करने की क्या जरूरत थी? देखा नहीं कितना चीप काम किया उन्होंने? गांव में सभी लोगों ने देखा होगा। कल उन्हें बुलाना और अच्छे से डांट कर भेज देना। आराम से स्नेहा, अगर माँ ने सुन लिया तो बुरा मान जाएगी। और वैसे भी उन्होंने ये काम किया, इस बात का क्या सबूत है? इसके पीछे किसी और का भी तो हाथ हो सकता है ना? तुम भी पागलों जैसी बात कर रही हो। कोई और ये काम क्यों करेगा? अगर किसी और ने किया है तो वो भी श्री और उसके गैंग को पहचानने वाला ही होगा। ठीक है, फिलहाल इस बारे में माँ से कुछ मत कहना। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन अभी तक किसी कस्टमर ने माँ को जरूर बताया होगा। आ गए बच्चों। अरे वाह, मुझे लगा अब तक कैसे नहीं आए तुम लोग, इसलिए फोन करने के लिए हाथ में फोन लिया तो देखो तुम लोग आ गए थे। सब कुछ ठीक से हो गया ना? हाँ, प्रसाद सब खत्म हो गया या बचा हुआ है? खत्म हो गया माँ। देखा ना स्नेहा, तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि इतना प्रसाद क्यों बनाया है माँ, देख लिया ना? उस लड़के ने जो चावल दिए थे उसी का प्रसाद बनाया था। उस लड़के की जो भी मनोकामना है सब पूरी हो जाएगी। बहुत अच्छा लड़का है बेटी। अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। ए, तुम क्यों इस तरह से बात कर रही हो? क्या हुआ है? तुम तीनों इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या हुआ है बेटी? माँ, तुम बाहर नहीं गई थी क्या? नहीं तो क्यों? हाँ, अरे रे, तुम लोगों ने गलती से कहीं चंद्रमा को तो नहीं देख लिया ना? माँ, अगर हमने चंद्रमा को देख लिया तो क्या हमें बिना गलती के अपमान का सामना करना पड़ेगा? क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल बेटा, पिछले साल मैंने भी देख लिया था, इसलिए 10 लाख रुपए हमने ही चुराए, ऐसे पंचायत में हम पर आरोप लगाया गया था ना। लगता है कि ये बात सच भी हो सकती है। तुम लोगों ने देखा तो नहीं ना? नहीं माँ। दीदी, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? श्री ने चंद्रमा को देखा इसलिए उसमें ये दाग लगा है? अरे रे, उस लड़के ने चंद्रमा को देख लिया। ए, तू चुपचाप अंदर जा। मैच में हार गई इसलिए कुछ भी बोले जा रही है। मेरी माताओं, मेरे छींकने, मेरे खांसने, हर एक चीज की वजह मेरी मैच से जोड़ना बंद कर दो। आपको जो करना है वही बात करो। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे अरे, ए, सुनो, सुमा, अब इसे क्या हुआ? माँ, छोड़ो ना उसे, कब से उल्टी सीधी बातें ही कर रही है वो। नहीं बेटी, वो ऐसे ही भूखे पेट सो जाएगी। अंदर जाकर कुछ खाने के लिए दे दो। प्रसाद से ही हमारा पेट भर गया है माँ। तुमने कुछ खाया क्या माँ? नहीं बेटी, मेरा भी पेट भरा भरा सा लग रहा है। ठीक है माँ, कल के लिए चावल और उड़द दाल भिगो देती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। स्नेहा बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं माँ, वैसा कुछ भी नहीं है। सर में थोड़ा दर्द हो रहा था बस। ओह हाँ, त्योहार में बहुत सारा काम पड़ गया ना, इसलिए सिर दर्द हो रहा होगा। मैं काढ़ा बना कर लाती हूँ, रुको। माँ, हाँ नहीं, उसके लिए कुछ और ले लूंगी मैं। वो क्या? आओ माँ, बैठो। आपने मुझे इतनी जल्दी घर पर क्यों बुलाया? कांति, अगर तू कहीं बाहर जाता है तो हमें फोन करके बताने में क्या तकलीफ है तुझे? कम से कम तू मेरा फोन उठाकर बात तो कर लिया करना। ये लोग भी साथ में थे, बेकार लोग। इतना गुस्सा आ रहा है जैसे लग रहा है थप्पड़ मारूं इन्हें। भागवती, तुम थोड़ा शांति रखो ना। आखिर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? पापा, क्या हुआ पापा?
पता नहीं किसी ने फोन करके तुम्हें मार देंगे ये कहा है, इसीलिए भागवती डरी हुई है। मेरी माँ किसी से डर जाएगी? छचा, शायद ये धरती उल्टा घूम सकती है, लेकिन मेरी माँ कभी किसी से डर नहीं सकती। सही कहा ना तू भागवती? ये सब बात करके बात को बदलने की कोशिश मत कर। अब मैंने कौन सी बात बुलाई है? मुझे डर वर नहीं लगता है कांति। अगर मुझे ये पता होता कि फोन किसने किया है तो पेट भर खाना खाकर चैन की नींद ले रही होती। जो दुश्मन हमें दिखते हैं उनसे ना दिखने वाले दुश्मनों से हमें सावधान होकर रहना पड़ता है। भागवती, मैं कौन हूँ बताऊं? तुम्हारा बेटा हूँ। मुझे छूने का अधिकार यहाँ किसको है तू ही बता। वैसे फोन किसने किया था? मुझे जरा उसका नंबर देना। नंबर नहीं आया है। क्या? कुमारी फोन दो। ये देखो। भाई ये तो प्राइवेट नंबर है। मतलब नंबर नहीं दिखेगा भाई। बड़े लोग ऐसे नंबर ही इस्तेमाल करते हैं। ये तो कोई बड़ा व्यक्ति होगा भाई। माँ, तो इसके बारे में चिंता मत कर। मुझे बहुत भूख लगी है। बहना, चलो खाना खिलाओ। मामा, तुम क्या ढूंढ रहे हो मामा? मेरे जेब से पैसे लाकर तेरे बाप के लिए दारू लेकर आया था। उसमें से कुछ बचा है क्या, वही देख रहा था पीने के लिए। ओ, दारू की बोतल ढूंढ रहे हो? मैंने तो उस बोतल को... क्या तूने पी लिया क्या? ये सब कब सीख गया तू? रुक, तेरी मम्मी को बताता हूँ। मैंने ही उस बोतल को बाहर फेंका था, यही बताने के लिए आया था। क्या कहा? फेंक दिया तूने? तेरी तो कितना महंगा था पता है? अरे मैंने पैसे... तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? छोटे बच्चे की तरह दोनों झगड़ा कर रहे हो। ए काली, गुस्सा अभी तक नहीं उतरा है? क्या गुस्सा खत्म हो गया? क्या 10 साल हो गए क्या? आधे घंटे पहले ही तुम्हारा पति मेरे मुंह पर चिल्ला कर गया है। ए काली, वैसे देखा जाए तो मेरे पति ने ठीक ही किया था। अरे रे 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 रे, क्या नई साड़ी दी या कोई नया समाधान दिया तुम्हें? हर बार उसकी साइड से ही बात कर रही हो। ये क्या काली, क्या तू मेरे बारे में ऐसा सोचता है? सिर्फ साड़ी और गहने के लिए क्या मैं साइड बदल लूंगी? वही तो, मम्मी को क्या समझ के रखा है तुम लोगों ने? पुरसी। इससे पहले तुम्हारे पापा ने कहा ना कि रूम में जाओ। जाओ यहाँ से। अब मैंने क्या किया मम्मी? चुपचाप ही तो खड़ा हूँ ना। देर हो जाएगी, जाकर सो जा बेटा। मेरी बात नहीं सुनेगा? मेरा राजा बेटा है ना तू। ठीक है, जा। अच्छा बेटा है। दीदी, क्या दूध पीने वाला बच्चा है वो? कॉलेज जाता है वो। मेरा बच्चा मेरा बच्चा। ये सुन सुनकर मेरे कान में दर्द होने लगा। ऊपर से वो पद्मा और भागवती। हाँ ना, आइंदा से सोच समझकर बोला करूंगी। काली, ए काली। आओ कैंपा। ओ, वहाँ हो। इसे क्या हुआ दीदी? कैसी हो दीदी? इसे क्या हुआ दीदी? कल बात करते हैं, अभी घर जा। काली, कांति पे किया हुआ प्लान फूस हो गया, ऐसा मत सोचना। पोस्टर वाला प्लान तो बिल्कुल हिट हो गया है। पोस्टर वाला प्लान? वो क्या है? हाँ दीदी, काली ने तुम्हें बताया नहीं। तुम्हें वो पोस्टर देखना है क्या? ये देखिए। इसी पोस्टर को तूने पूरे गांव में चिपकाया है? अच्छा काम किया, फिर उदास क्यों बैठा है? ए काली, उसे खत्म करने से अच्छा ये प्लान था। श्श। ये बात तेरे जीजाजी को पता चलना नहीं चाहिए, और वो भी तूने किया ये तो बिल्कुल नहीं पता लगना चाहिए।
सुबह होते ही ये न्यूज़ पूरे गांव में फैल जाएगी। वो पद्मा भी देखेगी। देखने दो। उसे शर्म आनी चाहिए। बहुत अच्छा किया है। उससे जरूरी बात यह है, उस पद्मा और भागवती के बीच का जो रिश्ता है वो कांच की तरह टूटकर चूर-चूर हो जाएगा। शाबाश काली, शाबाश। दीदी, क्या है? पोस्टर मैंने चिपकाया है। तुझे भी एक शाबाशी। अब खाना खाएगा? नहीं दीदी, रहने दीजिए। पद्मा और भागवती का झगड़ा। मैं कल सुबह होने का इंतजार कर रही हूँ। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो, नमस्ते पद्मा दीदी, मैं चंद्रकला बोल रही हूँ। कौन? वही उस दिन आपकी बड़ी बेटी को देखने के लिए आए थे ना? ओहो, हाँ याद आया। सहाना को देखने के लिए आए थे ना, उनका फोन है। हाँ बोलिए। नमस्ते पद्मा दीदी। हाँ नमस्ते, बोलिए ना। वो क्या है ना कि हमने फिर क्यों फोन किया ये सोच रही है ना। बहुत दिन से सोच रही थी कि आपको एक बार फोन कर लूं, लेकिन उस दिन जो कुछ भी हुआ तो फोन करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी मुझे। ये बताइए कि आपने किस लिए फोन किया है? और क्या बात हो सकती है पद्मा दीदी, शादी की बातचीत के लिए ही। उस दिन हमें लगा कि आपका और हमारा रिश्ता नहीं बन पाएगा, लेकिन बाद में हमें पता चला कि गांव वालों के भलाई के लिए आपने वो बार बंद करवाया। पूरे गांव वाले आपको कितना इज्जत देते हैं ये बात पता चल गई। अगर हम लोग ऐसा रिश्ता ठुकरा देंगे तो हमसे बदनसीब और कौन हो सकता है बताइए। इसलिए मैंने फोन किया पद्मा दीदी। अगर आपकी बेटी ने किसी और लड़के को पसंद नहीं किया है और आपके मन में कोई गिला शिकवा नहीं है तो क्या हम फिर से बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं पद्मा दीदी? पद्मा दीदी, आप हमारे साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार है ना? आप हाँ कहेंगी तभी हम आएंगे। आपने फोन किया, इसी बात से मैं बहुत खुश हूँ। ये रिश्ता हाथ से निकल गया इसलिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। देखो ना, भगवान कितने दयालु हैं, उन्होंने फिर से मिला दिया। ठीक है, आप जरूर हमारे घर आ सकती हैं। ठीक है, आप जाकर सुकून मिला। इतना अच्छा परिवार और इतनी अच्छी लड़की, हम खुद भाग्यशाली हैं। पद्मा दीदी, हम पंडित जी से बात करके कोई अच्छा दिन निकाल कर आपके घर आएंगे, ठीक है ना? ठीक है, आ जाइए। हे माँ दुर्गा, गणेश जी, महादेव, परमात्मा। देखा स्नेहा, उन्होंने फोन करके कहा है कि वो हमारे घर आने वाले हैं। दीदी अच्छी है इसलिए उसके साथ सब अच्छा होगा माँ। हाँ, ये बात भी सच है। मैं अभी ये बात सहाना को बता देती हूँ। सहाना, नहीं। हाँ, क्या हुआ? इस बात को हम दोनों के बीच ही रहने दो। जिस दिन वो लोग आएंगे दीदी को तैयार करके उसे सरप्राइज दे देंगे। दीदी को वो लड़का बहुत पसंद आया था, उसे बहुत खुशी होगी। तुम्हें ऐसा लगता है? दीदी खुश हो जाएगी, उसे सरप्राइज देंगे माँ। तो ठीक है। इसी ने कहा था कि ये कुएं से पानी निकालेगी। आज पानी निकालने का काम इसी के सर पे थोप देती हूँ। मैं आराम करूंगी। सहाना। हाँ मंजू दीदी। होटल में आज मुझे बहुत काम है। पद्मा दीदी ने मुझे पानी निकालने के लिए कहा है। आज तुम पानी निकाल कर ला सकती हो क्या? मंजू दीदी, मुझे अभी बहुत काम है।
अरे ये भी ना। कोई बात नहीं सहाना, मैं ही जाकर लाती हूँ। मंजू दीदी, कोई बात नहीं, मैं पानी निकाल लूंगी। सच में सहाना, तुम लेकर आओगी? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सहाना। सहाना, उस दिन मास्टर जी कुएं में गिर गए थे ना, तुम भी उनके पास ही खड़ी थी ना? वो कैसे गिर गए थे? मैंने बताया था ना मंजू दीदी। मुझे बताया था? मुझे नहीं पता सहाना। उनका पैर फिसल गया था। ओह, ऐसा क्या? ठीक है। तुम्हें क्या हुआ सहाना? मास्टर जी के बारे में पूछा तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो सहाना? छोड़ो, उसके बारे में अभी क्या बात करने। तुम पानी भर दो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मास्टर जी और इसका चक्कर चल रहा है, या हो सकता है कुछ और बात हो। दीदी, दीदी। हाँ स्नेहा। माँ अभी तक नहीं आई? नहीं स्नेहा। कहाँ गई है? और कहाँ जाएगी? तुम्हारी टीम को कोचिंग देने के लिए। क्या वो खाली मैदान को कोचिंग दे रही हैं? ए, खाली मैदान को कोचिंग देने के लिए मेरी माँ का दिमाग खाली नहीं है। तुम्हारी टीम को कोचिंग देने के लिए ही गई है। मेरे कान पर फूल रखने की कोशिश मत करो। मेरे बिना प्रैक्टिस में कोई नहीं जाएगा। उसी दिन राजेश्वरी से झगड़ा होने के बाद माँ ने कहा था कि किसी को सीखने में इंटरेस्ट है तो वो आ सकता है। तो तुम्हारे टीम वाले आ रहे हैं, सब नहीं आ रहे हैं, लेकिन 2-3 लड़कियां तो आ रही हैं। अगर तुझे इतना ही डाउट है तो तू जाकर देख ले। मुझे क्यों डाउट होगा? मुझे मेरे टीम पर भरोसा है, कोई भी नहीं गया होगा। मुझे पता है तुम परेशान कर रही हो मुझे। दीदी, पानी गर्म हो गया है क्या? मुझे नहाना है। तैयार है। ये सब क्या हो गया यार? वो देखो, पद्मा आ रही है। पद्मा, ये सब क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? पद्मा, तुमने ये सब देखा नहीं क्या? किसने ये सब चिपकाया है दीदी? अरे ये किसने किया पद्मा दीदी? ए, फाड़ के फेंक दो उसे। अगर स्नेहा को पता चल गया तो पूरा गांव सर पे उठा लेगी। पद्मा दीदी, वो लड़कों का गैंग था ना, मुझे तो उनपे पहले से ही शक हो रहा था कि वो ऐसा काम जरूर करेंगे। देखा तुमने क्या कर दिया उन लोगों ने? उसमें क्या लिखा है? प्रेम लोग का प्यार है। ए, तो चुप हो जा। पद्मा दीदी, वैसा कुछ नहीं है। उसमें क्या लिखा है वो पढ़कर सुनाओ। वो प्रेम नगरी की प्यारी चिड़िया आपका यजमान, ऐसे लिखा है। अगर मुझे ये पता चल गया ना कि ये किसने किया है, उसकी तो शामत आ गई। अपने आप को समझता क्या है? माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी।
करके फेंक दो इसे। क्या है बेटा, लोग बहुत बातें बना रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है? माँ जी, मैं आप पर बहुत भरोसा करता हूँ और आपका सम्मान भी। मैं आपकी कसम खाकर कह रहा हूँ, मेरा इससे कोई भी संबंध नहीं है। तो फिर यह काम किसने किया बेटा? तुम दोनों की फोटो गलत तरीके से लगाई गई है। माँ जी, मुझे भी पता नहीं कि वो कौन है। कल जब हम गणपति को छोड़कर आ रहे थे तभी स्नेहा ने देख लिया था। तब से वो मुझसे बात नहीं कर रही है माँ जी। किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। स्नेहा जी के पास जाकर जो गलती मैंने की ही नहीं है उसके लिए भी माफी मांगी। तब भी वो मुझसे बात किए बगैर यहाँ से चुपचाप चली गई। आपको तो मुझ पर भरोसा है ना कि ये काम मैंने नहीं किया है ना माँ जी? क्या है? कुछ नहीं पापा, बुक चाहिए थी। अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे। पापा। क्या है? वो मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ पापा। पापा मेरी क्या बोला? बात सुन लीजिए। क्या बोला तूने? पापा क्या बोला? चल बोल। पापा मत मारो। क्या हुआ? क्या तुझे क्या हुआ है? दिन में भी सपने देख रहा है क्या? पागल कहीं का। जा। सॉरी पापा। आजा, गरम गरम डोसा बनाकर देती हूँ, खा लेना। तुम फिर से उस होटल में मत जाना। हाँ? घर में ही नाश्ता बनाकर कॉलेज चले जाना। तुम्हारा होटल में खाना तुम्हारे पापा को अच्छा नहीं लगता है। बुजुर्गों ने कहा है कि जो जगह भूखे को खाना खिलाती है वो मंदिर के बराबर है। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है, फिर तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ, उन्हें भी 2-4 ज्ञान की बातें दे देना तुम। कुछ नहीं, बस थोड़ी चटनी डाल दो। हमारे जाने से पहले जो लड़कियों की फोटो हमने दिखाई है उनमें से कौन पसंद है बता देना। सुबह उठते ही तुम्हारे पापा 10 बार मुझसे पूछते हैं, बात की क्या? मुझे भी उसी के बारे में बात करनी थी माँ। सच कह रहे हो? अरे वाह, अब मेरा मन हल्का हो गया। बता, तुझे कौन सी लड़की अच्छी लगी? वो नहीं है माँ, इतने दिन जब आप शादी के बारे में बात करती थी तब मैं मना करता था। वही बड़ी प्रॉब्लम है ना। बहन की शादी के इतने दिनों बाद भी अभी तक मुरली की शादी क्यों नहीं हुई है, ऐसा मुझे सारे रिश्तेदार पूछते हैं। सब फंक्शन में मुझे यही पूछते हैं। माँ मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपने जो लड़की दिखाई मुझसे शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। मजाक में भी कभी अपने पापा से ऐसी बातें मत करना तुम। अगर कह दिया ना तो घर के 2 टुकड़े गांव में तहलका मचा देंगे। डोसा खा ले। चटनी चाहिए क्या? माँ वो मैं। मुंह बंद कर अपना। इतने दिन तू शादी से बचने के लिए मना कर रहा है ऐसा लग रहा था, अब कह रहा है कि लड़की पसंद है। उसे तू अपने मन में ही रहने दे। जो लड़की दिखाई है उसी में से पसंद कर ले। मैं तुम्हारे पापा को नाश्ता देने जा रही हूँ। माँ पापा को मनाकर सहाना जी के साथ बात करने की सोच रहा था, लेकिन अभी लग रहा है कि पहले उनके घर में बात करनी होगी। क्या हुआ? एक और डोसा बनाती हूँ, खाकर जाना। नहीं माँ, मुझे लेट हो रहा है।